जय हिंद बेटा। तो आज के इस वीडियो में हम हिस्ट्री और हिस्ट्री में भी किस चीज के प्री हिस्ट्री के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अब प्री हिस्ट्री के क्वेश्चंस को आपने एक चीज जब आप पढ़ोगे ना तो आपने याद रखना है कि ऑल क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट। इसमें आप जनरलाइज नहीं कर सकते हो कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है या ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। तो प्री हिस्ट्री के क्वेश्चंस में ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, इस चीज को याद रखना है। ठीक है, तो प्री हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस को हम देखेंगे जो फ्रीक्वेंटली रिपीटेड हुए हैं एग्जामिनेशन में, सो दैट आपकी उससे थोड़ी हेल्प हो पाए। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि प्री हिस्ट्री के हमें एज के बारे में कैसे पता लगता है, क्योंकि उस टाइम रिटन रिकॉर्ड तो कोई था नहीं। तो यहाँ पे ना एक टेक्निक है, उस टेक्निक को क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज रेडियो कार्बन डेटिंग। इसको आपने याद रखना है। इवन इट इज नोन एज कार्बन 14, इसको कार्बन 14 के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये जो रेडियो कार्बन डेटिंग है, ये कार्बन 14 ये एक टेक्निक पे, प्रिंसिपल पे काम करती है। बेसिकली ऐसा माना जाता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, आप मानते हो ना कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं, जब वो जिंदा होते हैं तो एक मतलब इसको कार्बन को क्या करते हैं, कार्बन 14 को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, कार्बन 14 को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे अपने अंदर। और जब मतलब कार्बन 14 जो है रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, ये भी आप जानते हैं। कार्बन 14 क्या है, एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप। ठीक है ना, तो ये भी आपके शायद किसी फिजिक्स केमिस्ट्री में, आई डोंट नो, अब मैं तो आर्ट्स की स्टूडेंट हूं, ज्यादा मुझे पता नहीं है बेटा, लेकिन ये एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। अब जब वो जिंदा है तो उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन जब वो मर जाता है ना तो एक सर्टेन रेट के ऊपर ये जो कार्बन 14 है ना, ये क्या होने शुरू हो जाता है, ये डिके होने शुरू हो जाता है। ठीक है ना, तो फिर उससे पता लग जाता है कि इतना डिके हो गया है, तो इतनी इसकी इस पर्टिकुलर जो उसकी जो भी है, मतलब अब मिला है उनको आर्कोलॉजिस्ट को, वो उसकी एज को फाइंड आउट कर देते हैं। तो आज के इस टॉपिक में, वीडियो में हम डिस्कस करने वाले बेटा, हिस्ट्री में भी मैंने आपको क्या बोला, प्री हिस्ट्री के नियर अबाउट 25 क्वेश्चंस जो फ्रीक्वेंटली रिपीट हुए हैं पिछले एग्जामिनेशंस में। समझ में आ गए बच्चे? लेकिन हमेशा मैं आपको याद रखना, और स्पेशली कौन से एग्जामिनेशन में, जो भी एनडीए है, सीडीएस है, मतलब एनडीए सीडीएस से आप समझ सकते हो, इवन आपके यूपीएससी के एग्जाम्स पे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, एसएससी के एग्जाम्स पे हुए, और इस तरह के अदर जो भी आपके डिफेंस के होते हैं, एफकैट के पेपर होते हैं, उनमें ये प्री हिस्ट्री के क्वेश्चन जो है ना वो बहुत बार रिपीट हुए हैं। तो वही क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आई हूँ, सो दैट जब आपने सितंबर 14 को पेपर देना है तो आपको कुछ हेल्प इसमें मिल पाए। ठीक है, इससे पहले हम टॉपिक शुरू करें तो मैंने एक वर्ड यहाँ पे लिखा, मैं थोड़ा सा आपको उसके बारे में बताऊंगी, फिर हम क्वेश्चन आंसर शुरू करेंगे। प्री हिस्ट्री बोलते किसको है? ठीक है ना, तो प्री हिस्ट्री हम उस पीरियड को बोलते हैं जब हमारे पास क्या था, कोई भी हैंड रिटन रिकॉर्ड नहीं था किसी भी चीज का। जब किसी भी चीज का कोई भी इंस्क्रिप्शन टाइप कुछ भी नहीं था ना, हैंड रिटन, तो उस पीरियड को हम क्या कहते हैं, दैट पीरियड इज नोन एज द पीरियड ऑफ प्री हिस्ट्री। ठीक है ना, फिर एक वर्ड आपने और सुना होगा विच इज नोन एज प्रोटो हिस्ट्री। अगर आपको कहीं पढ़ा होगा ना आपने, तो आपको पता होगा प्रोटो हिस्ट्री। तो प्रोटो हिस्ट्री का क्या मतलब होता है कि हमारे पास रिकॉर्ड है, मतलब चाहे कोई भी आप समझ लो, कोई स्क्रिप्ट है उसकी, या इंस्क्रिप्शन फॉर्म में, किसी में भी है, मतलब रिटन रिकॉर्ड तो है। ठीक है ना, रिटन रिकॉर्ड है उस चीज का, बट उसको हम क्या नहीं कर पाए हैं, अनेबल टू डिसाइफर। अनेबल टू डिसाइफर, डिसाइफर का मतलब समझते हो ना आप क्या होता है, उसको मतलब चेंज करना, उसको पढ़ना, रीड करना, जो है जो भी स्क्रिप्ट है या जो भी चीज है, तो उसको हम नहीं कर पाए हैं। उस हिस्ट्री को हम क्या कहते हैं, प्रोटो हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री आपको पता लग गया ना? ठीक है ना, एक वर्ड यहाँ पे और है, दैट इज पैलियोग्राफी। ठीक है ना, PALAEOGRAPHY, अगर मैंने स्पेलिंग गलत ना लिखी हो तो। पैलियोग्राफी का मतलब क्या होता है, इट इज अ स्टडी ऑफ ओल्ड राइटिंग। ठीक है ना, मतलब जैसे ओल्ड राइटिंग्स किस में मिलती हैं आपको, इंस्क्रिप्शंस में मिलती हैं। ठीक है ना, या तो कोई भी आपके जितने भी आपके ओल्ड इंस्क्रिप्शंस हैं, इंस्क्रिप्शंस, ठीक है, या तो कोई भी ओल्ड रिकॉर्ड है, जो भी ओल्ड रिकॉर्ड है, उन सब की
मतलब लिखी हुई चीजों को पढ़ने को पैलियोग्राफी बोलते हैं। तो 3 वर्ड्स मैंने आपको यहाँ पे बताया, ये भी आपको पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं बेटा, इनको ध्यान में रखना, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्री हिस्ट्री के 25 क्वेश्चन। लेकिन इससे पहले हम शुरू करें ना, मैंने आपको एक चीज और बतानी है, ये जरा ये पहले यहाँ से फिर हम पिछले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है ना। प्री हिस्ट्री का छोटा सा नॉलेज, अगर आपको बिल्कुल भी नो नॉलेज, कोई भी नॉलेज इसके बारे में नहीं है, तो बेटा बिना पढ़े तो ये नहीं आने वाला है, इसको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। लेकिन इस मेमोरी फ्रेम से ना मैं आपको छोटा सा थोड़ा सा बता दूंगी कि प्री हिस्ट्री क्या है। अब प्री हिस्ट्री को ना हम 3 एजेस में डिवाइड करते हैं बेटा। एक हमारे पास स्टोन एज है, एक हमारे पास ब्रॉन्ज एज है जिसको आप चैल्कोलिथिक एज भी कहते हैं, और एक हमारे पास आयरन एज है। लगा पता, ठीक है ना। 3 एजेस में हम डिवाइड करते हैं प्री हिस्ट्री को। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं वो स्टोन, इनमें से भी बनते हैं नो डाउट, बट इसमें से काफी क्वेश्चंस बनते हैं। अब जो स्टोन एज है ना, उसको भी हम 3 हिस्सों में बांट देते हैं। एक है पैलियोलिथिक एज जो सबसे ओल्डेस्ट है, मतलब, ठीक है ना। उसके बाद मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज। अब लेथिक का मतलब क्या होता है, रॉक या स्टोन, ठीक है ना। और पैलो का मतलब क्या हो गया, ओल्ड, तो ये ओल्ड स्टोन एज होगी। मीसो का मतलब क्या है यहाँ पे, मिडल, तो ये मिडल स्टोन एज होगी। और नियो का मतलब क्या हो गया, ये न्यू स्टोन एज होगी, ठीक है ना। ऐसे करके हम स्टोन एज को 3 हिस्सों में बांट दिया, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। और लेकिन जो हमारी ओल्ड स्टोन एज है, इसका मतलब ओल्ड है, और लिथिक का मतलब रॉक या स्टोन, आप कुछ भी समझ लो, इसको फिर हम 3 हिस्सों में बांटते हैं। ओनली किसको, ओल्ड स्टोन एज को, किसको बेटा, ओल्ड स्टोन एज को 3 हिस्सों में बांटा। लोअर पैलियोलिथिक कल्चर या एज, मिडिल पैलियोलिथिक कल्चर और एज, और अपर पैलियोलिथिक कल्चर एंड एज। लगा पता। तो यहां से आप जनरलाइज कर सकते हो कि सबसे लंबा पीरियड जो था वो पैलियोलिथिक एज का था, स्टोन एज का, ठीक है। तो प्री हिस्ट्री को हमने कितने हिस्सों में बांटा बेटा, 3 में, स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज एंड आयरन एज। स्टोन एज को हमने फिर कितने हिस्सों में बांटा, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। ओल्ड स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज एंड न्यू स्टोन एज। और जो ओल्ड स्टोन एज है उसको फिर हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, लोअर पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज एंड अपर पैलियोलिथिक एज। जब आपकी ये पूरी स्टोन एज कवर हो जाएगी ना, उसके बाद आएगी आपकी ब्रॉन्ज एज, जिसको कि आप ब्रॉन्ज या जो आपकी कॉपर एज के नाम से भी जान लेते हैं, तांबा या कांस्य सभ्यता, ठीक है ना। और उसके बाद आती है आपकी आयरन एज। तो ब्रॉन्ज एज में आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन, और आयरन एज में आपका वैदिक पीरियड टाइप शुरू हो जाता है, ठीक है। थोड़ा सा स्टार्ट। तो ये आपका पूरा स्टोन एज का मतलब कुछ थोड़ा सा मैंने आपको एक, आप बोल सकते हो कि एक व्यू दे दिया कि ऐसा होता है। पर ये जो मैंने आपको यहाँ पे बताया फुल नहीं है, इसमें आपके क्वेश्चन जैसे मैं आपको पढ़ना हो तो आपने याद रखना कि आपने इसमें पढ़ना क्या है, जो स्टोन एज में स्टोन्स की टाइप क्या थी, ठीक है ना, ये चीज आपने याद रखनी है। फिर फायर का यूज कैसे हुआ, पॉटरी जो थी, मतलब जो ज्वेलरी, मिट्टी के बने बर्तन, ज्वेलरी, वो कैसी थी, ठीक है, इसके बारे में। फिर क्रॉप कौन सी करते थे, और एरियाज कौन सी साइट्स है हमारी कंट्री में जो इनसे बिलोंग है, ये कुछ चीजें पढ़नी पड़ेगी। और गूगल, यूट्यूब भरा पड़ा है इसकी इंफॉर्मेशन से, ठीक है, टाइम निकालो और इसको पढ़ो। पर अभी हम यहाँ पे ना क्वेश्चन डिस्कस करते हैं एक। तो पहला क्वेश्चन है कि रॉबर्ट ब्रूस फोर्टे, फुटी बोल देंगे इसको, ठीक है, हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट पैलियोलिथिक टूल इन इंडिया, वो क्या थे। एक्चुअली में वो जियोलॉजिस्ट थे, बट फिर वो बाद में आर्कोलॉजिस्ट, तो वो दोनों ही थे। लगा पता। अब ये क्वेश्चन ऐसा ही आया प्रीवियस एग्जामिनेशन में, आई ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, तो मुझे कुछ यहाँ पे बड़ा अप्रोप्रिएट नहीं मिला, जिससे मैं आपको आंसर बता देती हूँ, क्योंकि हर जगह में बोथ ए एंड बी दे रखा है, जियोलॉजिस्ट एंड आर्कोलॉजिस्ट। तो एक ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट एंड आर्कोलॉजिस्ट थे। अब आप देखना कि पहले अगर उनको जियोलॉजिस्ट बोलते हैं और आपको एक ऑप्शन लिखना होगा तो आप जियोलॉजिस्ट कर देना, वैसे वो आर्कोलॉजिस्ट भी थे, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कि ही वॉज नोन एज द फादर, रेफर एज अ फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री, मतलब इंडियन प्री हिस्ट्री का इनको फादर बोला जाता है। क्यों? बिकॉज ऑफ हिज वर्क विद द जियोलॉजिकल सर्वे एंड द रिसर्च ऑन द एंशिएंट स्टोन एज। तो ये आपके लिए बड़ा फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन था, आपने इसको याद रखना, ठीक है। तो मैंने आपको बताया। अगला क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू द एक्सकेवेटेड खुदाई से मिले हुए एविडेंस, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल बिगिंस। डोमेस्टिकेशन मतलब पालना, तो हमने जानवरों को पालना कब शुरू किया? द राइट आंसर इज इन मेसोलिथिक एज। ओल्डेस्ट प्रूफ ऑफ टेमिंग ऑफ एनिमल्स इन इंडिया वर डिस्कवर्ड एट आदमगढ़। अब आदमगढ़ है कहां पे? होशंगाबाद एमपी में। भगोर
भीलवाड़ा राजस्थान में। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे मैंने आपको आंसर लिखा है ना, ये ऐसे नहीं लिखा आंसर, ये एरियाज आपने याद कर लेना। ये भी क्वेश्चंस बन जाते हैं कभी कभी एग्जामिनेशन में, और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द कल्टिवेशन ऑफ द सीरियल फर्स्ट स्टार्टेड, मतलब हमने सीरियल समझ रहे हो ना आप, जैसे कि आपका वीट, राइस, ये सब चीजें जो थी कब उगना जो शुरू हुई थी, रागी एंड ऑल मेज एंड ऑल दैट सीरियल्स होते हैं ये। नियोलिथिक, मेसोलिथिक, पैलियोलिथिक एंड प्रोटो हिस्ट्रिक एज। तो राइट आंसर इज नियोलिथिक। अब देखो कि ग्रेन फर्स्ट ग्रोन ड्यूरिंग द नियोलिथिक एज when the people started farming. Evidence of rice and wheat were discovered in two Neolithic villages in India. ठीक है ना, एक है कोलदी हवा और एक मेहरगढ़। तो इन दोनों जगह में हमें मिला है। इंडिया की बात बोल रहे हैं, उससे पहले भी वर्ल्ड में ग्रो होता था। ठीक है, लेकिन उसमें सबसे पहले जो था वो राइस नहीं था, वीट के साथ में अनदर क्रॉप थी, बार्ले जिसको कहते हैं। ठीक है ना, देयर वाज द अनदर क्रॉप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ मैन इज फाउंड इन, मतलब कि आदमी थे, रहते थे कहीं पे, ऐसा कहाँ पे मिले हमें? नीलगिरी हिल्स में, शिवालिक हिल्स में, नालावाला हिल्स में, या नर्मदा वैली में? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है नर्मदा वैली में। ठीक है, तो 1982 में साइंटिस्ट को ऐसे एविडेंस मिले कि नर्मदा वैली में मतलब ह्यूमन बींग्स काफी स्टोन एज में रहते थे। अब ये क्वेश्चन वही आ गया कि द फर्स्ट सीरियल यूज बाय मैन, पहला सीरियल जो आदमी ने यूज किया था वो कौन सा था? देखो मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि बार्ले फर्स्ट था, लेकिन वीट भी इसके साथ साथ में ही था। ये पहला होगा, ये साथ साथ में आप समझ लो। ठीक है ना, लेकिन अगर आंसर में ये लिखा होगा तो आप यही लिखोगे। उस टाइम में ह्यूमंस 8 टाइप ऑफ ग्रेन्स कंज्यूम करते थे, वीट, बार्ले, मेज, मिलेट, सोरगम, मस्टर्ड, ओट्स एंड राइस। ठीक है, तो ये सारे हमें ना डिफरेंट प्लेसेस पे देखने को मिले, एक जगह पे नहीं मिले, डिफरेंट प्लेसेस पे इनके सीड्स हमें देखने को मिले। क्योंकि बार्ले वाज फर्स्ट ग्रेन टू बी कल्टिवेटेड अराउंड 800 BC इन द मिडल ईस्ट। तो इंडिया में नहीं हुआ ये, मिडल ईस्ट में सबसे पहले 800 बोल दिया मैंने, 8000 BC याद रखना इसको, क्या है वो 8000 BC में हुआ। उसके बाद देखो, एक्चुअली में वर्ड्स बोलते टाइम मुझे प्रॉब्लम बड़ी होती है क्योंकि मैथ्स बड़ा वीक था ना, तो ये जो बचपन की कमियां रह जाती है ना वो बड़े होके भी पूरी नहीं होती कभी भी। अब मैथ्स बोलते टाइम ना मेरे को हेजिटेशन ही हो जाती है बेटा। अब नेक्स्ट देखो, वीट वॉज ऑल्सो ग्रोन देयर अराउंड द सेम टाइम, मतलब पहले वहां पे ये वो साथ साथ में वीट भी ग्रोन हो गया। राइस वॉज ग्रोन इन चाइना नियर द यांगटीज रिवर अप्रोक्सीमेटली 7000 BC। मेज मतलब मक्की सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका इन 6000 BC। मिलेट in 5500 BC in China, sorghum in 5000 BC in East Africa, and mustard in 5000 BC in Southeast Asia, and oat in 2300 BC in Europe. तो सारी टाइम है, टाइम की स्पेलिंग कर दी। ठीक है बेटा, ये सारे टाइम्स है जो डिफरेंट के टाइम है कि कौन से कब कब हुआ था। लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते कि ये इंडिया में उस टाइम पे नहीं होगा। हाँ, जैसे कि आपको पता है कि हम बहुत सारी क्रॉप्स जो हमारे पास दूसरे जब लोग यहाँ पे आए तो वो लेके आए। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पीरियड वाज आल्सो नोन एज अ चैल्कोलिथिक एज? अभी हमने पीछे देखा कि ये तो सारे स्टोन एज ही है, आयरन एज अलग है, तो कॉपर एज को हम क्या कहते हैं? चैल्कोलिथिक एज भी कहते हैं। ठीक है ना, क्योंकि दिस इज द टाइम पीरियड व्हेन द पीपल यूज कॉपर टूल्स इन एडिशन विद द स्टोन टूल्स। ठीक है, साथ में कॉपर भी उन्होंने यूज करना शुरू कर दिया था। भीमबेटका इज फेमस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भीमबेटका किसके लिए फेमस है? रॉक पेंटिंग्स के लिए, मध्य प्रदेश में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे भोपाल से ये 45 किलोमीटर दूर है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, याद रखना, क्योंकि यहाँ पे हमें एंशिएंट पेंटिंग ऑफ एनिमल्स सच एज एलिफेंट, सांबर एंड डियर देखने को मिलती है। टोटल 133 पेंटिंग्स हैं जो डिफरेंट 700 डिफरेंट शेल्टर्स मतलब केव्स हैं, यहाँ पे क्या है? केव्स वहां पे फैली हुई है। These shelters are some of the oldest evidence that human life in India, बताते हैं कि ह्यूमन लाइफ इंडिया के ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, which one of the following region the remains of Paleolithic, Mesolithic and Neolithic cultures have been found in sequence? एक के बाद एक, पहले Paleolithic मिला, फिर Mesolithic मिला, फिर Neolithic मिला। That is in बेलन वैली। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे तीनों ही एज के हमें एक के बाद देखने को मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु अमंग द फॉलोइंग कल्चर्स वर फर्स्ट टू पेंट द पोइट्री? कल्चर का मतलब क्या समझ लेना आप, यहाँ पे एज समझ लेना। ठीक है, तो कौन सी एज में सबसे पहले
पोइट्री को हमने पेंट करते हुए देखा, दैट इज इन चैल्कोलिथिक कॉपर एज वाज फर्स्ट पीरियड व्हेन द पॉटरी समझो ना, मिट्टी के जो बर्तन होते हैं वो सारे वाज पेंटेड। उसके बाद जो है वो चैल्कोलिथिक, फिर चैल्कोलिथिक के साथ में फिर ब्रॉन्ज एज भी आ गई आपकी, इकट्ठे ही है दोनों, कॉपर एज एंड ब्रॉन्ज एज। तो धीरे धीरे ये सब चीजें जो थी वो उन्होंने मिट्टी के बर्तनों को पकाना, फिर उनको पेंट करना, ये सब शुरू किया। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो, एक ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द चैल्कोलिथिक एज, मतलब कॉपर एज के अकॉर्डिंग कौन सा ठीक नहीं है। कॉपर एंड स्टोन ऑब्जेक्ट्स वर प्रिविलेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड। Beads of semi-precious stones such as steatite, quartz crystals and kaolin were manufactured during this period. The people of Chalcolithic period were well acquainted with the manufacture of clothes and painted grey ware pottery was most commonly used in their pottery. अब हमने देखा ना कि वो अपने मिट्टी के बर्तनों को पेंट करते, तो क्या वो पेंटेड ग्रे इस तरह से पेंट करते थे, ये बताना है आपने। वैसे मैं आपको बता दूं कि इसमें सिर्फ जो डी, ये सारे के सारे ऑप्शन करेक्ट है, ए करेक्ट है, बी करेक्ट है, सी करेक्ट है, डी गलत है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ड्यूरिंग विच पीरियड ऑस्ट्रिचेस वर फाउंड इन इंडिया। देखा ना आपने, बड़ा सा अजीब सा जो बर्ड होता है, तो पैलियोलिथिक में था, मेसोलिथिक में था, नियोलिथिक में था या मेगालिथिक में था। अब पहले मैं आपको यहाँ पे मेगालिथिक बता देती हूँ कि मेगालिथिक क्या होता है। तो मेगालिथिक प्री हिस्ट्री का ही एक पीरियड है, लगा पता, प्री हिस्ट्री का ही पीरियड है, और स्पेशली ये साउथ इंडिया में हमें देखने को मिलते थे। मेगा आप समझते हो ना कि वेरी बिग, ह्यूज, और लिथिक का तो मतलब पता हो गया आपको, रॉक। ठीक है ना, तो बहुत ह्यूज रॉक स्ट्रक्चर्स या मोन्यूमेंट्स इस टाइम पे बनते थे। स्पेशली किसके लिए, स्पेशली वो बनाते थे बरियल रिचुअल्स के लिए। बरियल पता है ना आपको, मतलब जो डेड वंस होते हैं उनको दफनाना, उसके रिचुअल्स के लिए ये बड़े बड़े जो थे वो रॉक्स के मोन्यूमेंट्स है। तो उस एज को हम क्या कहते हैं, आप समझ लो कि ये कहीं ना कहीं आयरन एज के साथ रिलेटेड है। मेगालिथिक एज जो है ना वो आयरन एज के साथ रिलेटेड है। तो ऑस्ट्रिचेस हमें कौन सी एज में देखने को मिले ये आपने बताना है। तो ये सारे हमें ऑस्ट्रिचेस जो है वो पैलियोलिथिक एज में देखने को मिलते हैं। यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ द ऑस्ट्रिचेस एग शेल्स वर फाउंड इन पटने महाराष्ट्र में एक जगह है। Designs were engraved on some pieces and beads है ना, beads मतलब वो मोती, were also made out of them, उससे वो मोती जैसे कि वो भी बनाते थे। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको याद में रखना है। The longest period in the human history, तो अभी हमने पीछे कर ही लिया क्योंकि इसके भी आगे 3 पार्ट्स हैं, तो इसलिए ये लॉन्गेस्ट पीरियड माना जाता है पैलियोलिथिक पीरियड जो है। ठीक है ना, उसके बाद मेसोलिथिक, नियोलिथिक और मेगालिथिक तो थोड़ा सा मैंने आपको बता ही दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, अराउंड 12,000 years ago what were the major changes witnessed in the environment? Climate of the world has shifted to the warmer conditions, increase in the number of herbivorous animals, some grains like wheat, barley, rice grew naturally in the different parts of the subcontinent. इसमें से कौन सा ठीक है? ऑल। ठीक है, सारे के सारे ही ठीक हैं, 1, 2 and 3। बाद में अगर आप इस स्लाइड आपको दिख रही होगी तो आप इसको और भी आगे पढ़ सकते हो कि क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड हैज शिफ्टेड टू द वार्मर कंडीशन। वो आपको पता है धीरे धीरे इतना ठंडा था, आइस एज खत्म हो गई थी, फिर धीरे धीरे जो था वो टेम्परेचर जो वार्मर होने शुरू हो गया, उससे ग्रासलैंड्स डेवलप हुए, उसकी वजह से हर्बीवोरस एनिमल्स, गोट, शीप, कैटल सारे होने शुरू हो गए, और व्हीट, बार्ले, राइस पूरे सब कॉन्टिनेंट में धीरे धीरे ग्रो होना शुरू हो गया। ठीक है ना, अब यहाँ पे जो है ना आपने बेटा इस क्वेश्चन को देखना है। पहला ऑप्शन है AD stand for a Latin word Anno Domini meaning the year of Lord। और Lord कौन है? Lord Christ। Sometimes C is used instead of AD and BC is used for instead of BC, जिसमें C का मतलब होता है कॉमन एरा एंड BC का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। तो ये दोनों ही करेक्ट है। ठीक है ना, तो अभी जो एडी जो ये जिसको आप ये कहते थे ना एनो डोमिनी, अब एनो डोमिनी की जगह हम यूज करते हैं सीई, कॉमन एरा, और जिसको पहले आप बीसी, बिफोर क्राइस्ट कहते थे, उसको भी हम यूज करते हैं बीसीई। क्या यूज करते हैं? बीसीई, बिफोर कॉमन एरा। तो ये एक नया रीडिंग स्टाइल आ गया हिस्ट्री में। नेक्स्ट देखो, द टर्म माइक्रोलिथिक रेफर्स टू लार्ज स्टोन, मेटल ब्लेड, स्मॉल फ्लिंट
टूल्स एंड पॉटरी। तो माइक्रो से समझ आएंगे आपकी स्मॉल ही है, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी जो है ना इसमें करेक्ट आंसर है। अब ये फ्लिंट किसे कहते हैं इसमें समझ लो बेटा आप कि ये एक तरह से मतलब स्टोन्स हैं जो बड़े ही शार्प होते थे और उनका यूज करते थे और वेपन्स बनाने के लिए, ठीक है ना, क्योंकि उस टाइम में जैसे मशीन थी नहीं, तो उन स्टोन्स का और वेपन बनाने के लिए या तो उनको आपस में रगड़ के फायर जलाने के लिए, तो उनको कहते हैं स्मॉल फ्लिंट स्टोन्स। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट है। मेगालिथिक ऑफ द साउथ इंडिया आर मेनली एसोसिएटेड विद, अभी मैंने आपको बताया मेगालिथिक साउथ इंडिया में वो मोनूमेंट्स, रॉक मोनूमेंट जो बरियल रिचर्स के लिए यूज होते थे, और ये भी आपने बताया मैंने कि दैट इज रिलेटेड विद आयरन एज, ठीक है ना, आयरन एज के साथ वो रिलेटेड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे कि द फायर वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड ड्यूरिंग विच पीरियड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज पैलियोलिथिक। आपको वैसे पता हो जाना चाहिए कि स्टोन एज की पैलियोलिथिक में फायर जो थी वो डिस्कवर्ड हो गई थी। द टर्म प्री हिस्ट्री मीन, स्टार्टिंग में मैंने आपको इसका मीनिंग बताया, बिफोर राइटिंग मतलब कुछ रिटर्न में कुछ नहीं था हमारे पास, तो उसको प्री हिस्ट्री कहते हैं, कोई लैंग्वेज एंड कुछ नहीं था, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पे मैच करना और बताना है कि कौन सा एरिया जो है वो यहाँ पे गलत है। तो मेहरगढ़ बलूचिस्तान में है, ठीक है ना। कोल्दी हवा जो है दैट इज इन मध्य प्रदेश, बुरजाहोम जो है JNK में, एंड हलूर इन कर्नाटका। तो इसमें से कौन सा गलत है? सेकंड वाला गलत है, ठीक है। तो ये कोल्दी हवा जो है दैट इज इन यूपी, ये कहाँ पे लोकेटेड है? यूपी में लोकेटेड है। तो राइट ऑप्शन देखो आपका डी, 1 भी ठीक है, 3 भी ठीक है एंड 4 भी ठीक है। कौन सा वाला गलत है यहाँ पे ऑप्शन? जो ऑप्शन आपका है यहाँ पे दैट इज ऑप्शन डी, वो सही है, मतलब 1, 3 एंड 4 आर करेक्ट, ठीक है। तो ऑप्शन डी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट आपने बोलना है कि ह्यूमन रेस, अब ये ह्यूमन रेसेस के ऊपर ना बड़ा ही ज्यादा इलेबोरेट हो जाता है, आपको नहीं भी पढ़ना होगा तो आप छोड़ भी सकते हैं, बट आपने इसको क्रोनोलॉजिकली वो करना है कि मतलब पहले कौन सी रेस थी फिर कौन सी रेस थी। तो मैं आपको बताती हूँ, पहले थी नीग्रोटो, ठीक है ना, कौन सी वाली? ये नीग्रोटो, ये फर्स्ट नंबर पे थी। सेकंड नंबर पे प्रोटो ऑस्ट्रेलियोलाइड, ये सेकंड नंबर पे थी। थर्ड नंबर पे जो थी वो मंगोलाइड, और फोर्थ नंबर पे आई थी मेडिटेरेनियन, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बनेगा कैसे बनाएंगे इसको? 2 1 4 3, 2 1 4 3, 2 1 4 3। तो राइट ऑप्शन कौन सा आ गया इसका? डी इसका राइट ऑप्शन हो गया, ठीक है। ये आप यहां से निकाल सकते हो। नेक्स्ट है द टर्म प्री हिस्ट्री वाज फर्स्ट एम्प्लॉयड इन 1833 बाय विच फ्रेंच स्कॉलर, मतलब प्री हिस्ट्री जो यूज किया ना उसका नाम क्या था? उनका नाम वैसे मैं आपको ना पॉल टूर्नाल, ठीक है ना, दैट इज पॉल टूर्नाल, ही वॉज अ फ्रेंच स्कॉलर, तो उन्होंने इस पहले प्री हिस्ट्री का वर्ड यूज किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेस ऑफ होमो सैपियंस द ह्यूमन बिफोर द फर्स्ट टाइम, मतलब होमो सैपियंस पता ना आपको, फर्स्ट इंटेलिजेंट समझदार इंसान कौन सी एज में आया था? तो होमो सैपियन फर्स्ट अपीयर एट द एंड ऑफ द अपर पैलियोलिथिक फेज, जब आपकी अपर है ना पैलियोलिथिक फेज खत्म होने लगी थी तब वो होमो सैपियंस सामने हमारे आए, और ये लास्ट phase of ice age थी when the climate become comparatively warmer and less humid। तो उस टाइम में ये होमो सैपियंस हमें समझदार इंसान देखने को मिले थे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चंस किए बेटा कुछ इंपॉर्टेंट जो प्री हिस्ट्री में से आपके बनते हैं, बट एक बात मैंने आपको बता दी कि प्री हिस्ट्री में से मैं कोई भी टीचर आपको नहीं बता सकता कि ये इंपॉर्टेंट है। वैसे इसमें मैंने आपको बता दिया कि आपने साइट्स देखनी है, कौन सी साइट्स हैं, डिफरेंस इन स्टोन्स देखना है क्या है, ठीक है ना, स्टोन्स क्या है, क्रॉप्स कौन सी कब हुई थी, ठीक है ना, कल्चर थोड़ा सा उनका कैसा है। अगर इतना इतना आप कर लोगे ना तो प्री हिस्ट्री आपकी बड़े आराम से हो सकती है, क्योंकि प्री हिस्ट्री को करना कंपैरेटिवली थोड़ा सा टफ होता है, ठीक है। तो आज का वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं। कल हम डिफरेंट क्वेश्चंस लेके आएंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी के, या जो भी मुझे लगेगा कि आपके पेपर में आने की पॉसिबिलिटी है वही क्वेश्चंस लेके आऊंगी। वीडियो को जरूर देखना, तब तक पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। जय हिंद, जय भारत।